को ठीक किया था, मैडम शुरू हो गई। आप लोग नर्स हैं, फिर क्या तकलीफ है? मैं वापस कहता हूँ, ध्यान रखो, कल को आप लोग प्रीचर बनोगे ना, कभी किसी के सामने मेहमान घर पे बैठे ऐसा करके बताओ, कैसा लगेगा उसको? हाथ जोड़ता हूँ, अगर उबासी आ रही तो कम से कम हाथ रखो, मुझे ना पता चले। दुपट्टा लगा के रखा है ना, ऐसा बांध दो। वापस आते हैं तो खोजा को कौन सी टीचिंग मिली थी? मूसा की। उसके ऊपर पर्दा किसका था? मूसा का था। और उसके चलते वो पढ़ तो रहा यीशु को, लेकिन समझ नहीं रहा है। तब ओके, पढ़ो पढ़ो प्रेरितों की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 26। प्रेरितों की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 26। पानी का बोतल हुआ करता था। हाँ, इधर है। प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, जी, और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा। वापस पढ़ना बेटा। इसका वॉल्यूम क्यों कम कर दिया लड़की का? ढक्कन रखते हैं यहाँ पे। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर। किसने फिलिप से कहा? फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने। ओके, ध्यान से सुनिएगा, मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकता हूं? क्या स्वर्गदूत की बातें सुनकर इसने काम किया? जिसने भी यस कहा है, आपका अभी पोस्टमार्टम होगा। वापस आता हूं, क्या पौलुस, क्षमा करें, स्वर्गदूत की बात को सुनकर फिलिप ने काम किया? थैंक यू सर, बहुत सही जवाब। अभी वचन पढ़िए 29 जी। तब आत्मा ने फिलिप्पुस, एक मिनट, आत्मा के जगह पे पढ़ो पवित्र आत्मा, क्योंकि इंग्लिश में होली स्पिरिट है। जी। तब पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, हाँ, निकट जाकर इस रथ बस के रुक जाओ। तो पहले किसने कहा? स्वर्गदूत है। फिर किसने कहा? आदमी कितना है? एक। मिशन कितना है? एक। बता रहे कितने? दो। बाप रे, वापस आऊं, आदमी कितना है? एक। फिलिप। मिशन कितना है? एक। फिलिप मिशन, इसलिए 2 उंगली किया। मिशन कितना है? एक। फिलिप कितना है? एक। बताने वाले कितने? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैं आपको दोनों एक्सपेक्ट देता हूं, दे दूं कि जितनी जल्दबाजी पवित्र आत्मा को थी, जितनी हलचल पवित्र आत्मा को थी, उन दिनों में स्वर्गदूतों को भी थी। क्योंकि इब्रानियों की किताब उसका 1:14 नहीं पढ़ना, 1:14 नहीं पढ़ना, वहाँ इब्रानियों 1:14, वहाँ याकूब 1:14, क्षमा करें, वहाँ लिखा है कि जो उद्धार पाते हैं स्वर्गदूत उनकी सेवक की इकाई के लिए भेजे जाते हैं। याद आ गया आपको? तो इसका मतलब है स्वर्गदूत भी बेचैन होते थे, फिलिप जल्दी जा, फिलिप जल्दी जा, फिलिप जल्दी जा। लेकिन पता चला फिलिप स्वर्गदूत की बातों को सुनकर चल रहा है, दौड़ नहीं। और जो खोजा है वो गधे पे नहीं, घोड़े पे है। और घोड़ा भागता है, गधा चलता है। और ये फिलिप जो है स्वर्गदूत की बातों को सुनकर दौड़ना चाहिए, जबकि चल रहा है। मैं प्रूफ करता हूं आपको, पढ़ लीजिए वहीं पर 26। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, जी, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जाओ, हाँ, जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। हाँ, यह रेगिस्तानी मार्ग है। हाँ, वो उठकर चल दिया। अभी आपको बताता हूं कि वो दौड़ा कब। 29 पढ़ो। तब पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, जी, निकट जाकर इस रथ के साथ बोले। जी। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा। बस, तो पहला था चला, अभी क्या है? दौड़ा। तो सही शिक्षा कौन देता है? आपको दौड़ाता कौन है? आपको सही बातों पे चलाता कौन है? स्वर्गदूत के पीछे भागे या पवित्र आत्मा के? 90% लोग यही कंफ्यूजन में है। बड़े बड़े सेवकों का नाम दिमाग में आ रहा नहीं लूंगा, अच्छा भी नहीं लगता है। कहते हैं कि मैंने स्वर्गदूत का दर्शन देखा मेरे कमरे में जब मैं सो रहा था। तो जब हम लोग उनकी किताबें पढ़ते हैं तो हम भी कहते हैं, परमेश्वर मुझे भी दर्शन दीजिए। किसका? स्वर्गदूत का। परमेश्वर बोलता है, बेटा स्वर्गदूत का बाप को भेजाऊं, उसका दर्शन नहीं चाहिए। स्वर्गदूत का बाप कौन है? बहुत सही जवाब, गजब है सर। आप सबके साथ में चाय कॉफी पीने का मन कर रहा है, बिल आप लोग दिया करो। मैं रिपीट करता हूं, शुक्रिया पासू जी, मैं रिपीट करता हूं, हमें स्वर्गदूत चाहिए, ऑफकोर्स चाहिए, लेकिन हम उसके पीछे भागे या पवित्र आत्मा? अगर स्वर्गदूत को देखना होगा, वो जिस दिन दिखाएगा मैं देख लूंगा। अरे है ना समझ में, यूट्यूब वालों पास्टर जी पागल करके रखा है, पता है आपको? कुछ लोगों ने बोला स्वर्गदूत का एंजेलिक मिनिस्ट्री, एंजेलिक मिनिस्ट्री मतलब स्वर्गदूतों की सेविका है। मुझे क्यों चाहिए स्वर्गदूतों की सेविकाएं जब मुझे पवित्र आत्मा की सेविकाएं मिली है? बाप रे मुझे अगर
मुझे अगर स्वर्गदूत को देना होगा परमेश्वर को, वो दे देगा। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं पास्टर जी। अगर स्वर्गदूत मेरी गाड़ी में आकर बैठना चाहे, कभी भी आके बैठ सकता है। अगर वो मुझे लिटाकर खुद गाड़ी चलाना चाहे, वो चला सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं स्वर्गदूत की क्यों सुनूं, जबकि मेरे अंदर एक ऐसा परमेश्वर है जो इस शहर को बचाने के लिए मुझे यूज कर रहा है। मैं वापस कह रहा हूं कि जिसको आप लोगों ने बुलाया, ये बहुत अलग आदमी है। अब बुलाए हैं तो झेलो, और सब तलवार जो है ना वो सिस्टर के गर्दन पे डालो। वो देखते हैं कि दोबारा बुलाते कि नहीं बुलाते। मैं वापस पूछ रहा हूं, स्वर्गदूत की बात सुना तो चल रहा है, पवित्र आत्मा की बात सुना तो दौड़ रहा है। अगर जीसस क्राइस्ट, और एक बोल दूं, अगर पवित्र आत्मा बात नहीं करता तो ये चलते रहता, वो दौड़ते रहता, ये चलते रहता, ये दौड़ते रहता, वो पहुंच जाता घर, ये ढूंढते रहता किधर। अब मेरे साथ में पास्टर जी आजकल बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, दुनिया जा रही किधर और हम जा रहे किधर, और ऊपर से परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु मुझे सेवक बनाया, उसके लिए धन्यवाद। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा दौड़ना था तुझको, चल क्यों रहा है। एक वचन पढ़वाता हूँ आपको, मजा आएगा। गलतियों 6:9, गलतियों 6:9, गलतियों 6:9, गलेशियंस 6:9। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें जी, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, ये देखो क्या लिखा है, यदि हम ढीले ना हो जी तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम दौड़ेंगे तो खोजा को पकड़ेंगे, लेकिन हम खुद ही ढीले हैं तो खोजा को कहां से पकड़ेंगे। तो आपको टाइट कौन करता है, पवित्र आत्मा। आपको एनर्जेटिक कौन बनाता है, पवित्र आत्मा। आपको बेचैन कौन करता है। बोला था मुझे देखा करो, अब्बा मैं आप लोगों से बाइबल छीन लूंगा अगली बार। मुझे देखा करो, शक्ल ठीक है ना मेरी। वापस आते हैं, आपको सही टीचिंग कौन देता है, पवित्र आत्मा। तो यहां पे मैं अभी वापस आ जा रहा हूं। मैं वापस कहना चाहता हूं कि प्रेरितों के कलीसियाओं को 3 प्रकार के टीचकों का सामना करना पड़ा। सबसे पहला, क्या ये सही है, ओके, एक थी यीशु की टीचिंग, दूसरी थी मूसा की टीचिंग जो यहूदी शास्त्री फरीसी लेके चलते थे, तीसरी थी जॉन द बैप्टिस्ट की टीचिंग। क्या ये सही है, क्या ये सही है। क्या इनका सामना इनको करना पड़ता था, करना पड़ता था। पौलुस को करना पड़ा, पतरस को करना पड़ा, उस वक्त के 3000 को करना पड़ा। और मैंने कल पढ़वाया था कि प्रेरितों 15:1 में नहीं पढ़ना, लिखा है कि इनका उद्धार तो हो गया है यीशु को स्वीकार कर, लेकिन इनका खातना नहीं हुआ है। याद आया, तो इनका खातना कराओ। तो तब फिलिप और पौलुस ने कहा ना, क्षमा करें, पतरस और पौलुस ने कहा ना, इसकी जरूरत नहीं है। तो जैसे यहां 3 टीचिंग को लेकर लोग संघर्ष कर रहे थे, यीशु की टीचिंग को लेकर शास्त्री फरीसी संघर्ष, मूसा की टीचिंग को लेकर यीशु के चेले लोग परेशान, और इसको भी लेकर परेशान। तो मैं इसलिए बोला तीनों टीचिंग को लेकर संघर्ष, लेकिन सही टीचिंग थी यीशु की। जैसे यहां चल रही थी 3 टीचिंग, अभी ठीक है, बच्चे को शांत करिए। जैसे यहां चल रही थी 3 टीचिंग, वैसे ही आज भी चल रही है अनेकों टीचिंग्स, और उसी के बीच में हम खड़े हो जाते हैं। फिर बच्चे जो यूथ तैयार हो रहे हैं, इनके इस दिमाग में नहीं आता है यार सही क्या है और गलत क्या है। फिर इनको इतनी कंफ्यूजन होती है कि बाप को माने या बेटे को, और फिर उसके चक्कर में तीसरा और एक गुस्सा है मां को लेके। आप नहीं समझे शायद। एक लगा पड़ा है यहोवा विटनेस जिसको कहते हैं बाप को लेकर, दूसरा लगा पड़ा है ओनली जीसस बेटे को लेकर, अब बीच में और एक गुस्सा है माता यरूशलेम। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। मुझे नहीं समझ में आता है, विचित्र और मूर्ख टाइप के लोग हैं जो आजकल कई लोग इस प्रकार की टीचिंग को लेकर आते हैं। कहते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। बाप रे, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, और जैसे ही उसको बनाया, एक था पुरुष और एक थी स्त्री, हिंदी में आते हैं शुद्ध, एक था नर और दूसरी थी नारी। पास्टर जी सही हो तो साथ देना। और मैं जानता हूं कि यहां पर अच्छे खासे लोग बैठे जो बाइबल को अच्छे से जानते हैं। मैं फिर से कहता हूं, सही हो तो साथ देना, गलत हो तो रोक देना। क्या जीसस क्राइस्ट, क्या परमेश्वर ने पक्षियों को, जानवरों को, जीव जंतु को, रेंगने वाले, उड़ने वाले, बैठने वाले, तैरने वाले, इन सब को नर नारी बनाया या नहीं? शुक्रिया। वो क्यों बनाया? आया करो जल्दी से, वो बढ़ सके, वो फैल सके। इज दैट राइट? लेकिन जैसे ही
मैं वापस कहता हूं, ठीक से सुनो, सही हो तो साथ देना। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने कहा छठवें दिन, ऑन द 6th डे, जैसे ही उसने कहा कि अब इन पर राज करने के लिए मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो इन पे राज कर सके, और वो होने चाहिए बिल्कुल मेरे स्वरूप और मेरी समानता में। इंग्लिश में लाइकनेस एंड इमेज। अभी कहा था सर हिलाया करो, नहीं तो मैं सच में कह रहा हूं बाहर से डंडा मंगा लूंगा। ओके तो जैसे ही परमेश्वर ने प्लान किया कि मैं पुरुष को बनाऊंगा, बड़ा साथ ध्यान से सुनना और साथ देना, तो उसने एट अ टाइम मतलब एक साथ उसने यहां पे बनाया पुरुष और यहां पे बनाया स्त्री। ऐसा है? शुक्रिया, मैं रिपीट करता हूं, उसने एट अ टाइम एक साथ यहां बनाया पुरुष और यहां बनाया स्त्री। ऐसा है? शुक्रिया। क्यों? ऐसा क्यों नहीं बनाया जी? एग्जैक्टली लेकिन ऐसा क्यों नहीं बना? अगर माता यरूशलेम वाले के हिसाब से, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट यही आता है, यहीं से आता है, उनकी टीचिंग यहीं से शुरू होती है, तो मैं इसलिए इसमें घुस रहा हूं और मुझे अपनी टीचिंग को आपके बीच में लेकर आना है। आमीन। तो वहां पे परमेश्वर ने, पास्टर जी थैंक यू, आप जवाब दे रहे हैं और मुझे जवाब देने वाले अच्छे लगते हैं। ऐसे लोग बैठे रहते हैं, मत किया करो, मैं आऊं या कोई और आए, अच्छी आदत है तो डाल लो। और बात यहां पर अमिताभ बच्चन की नहीं हो रही है, परमेश्वर की हो रही है। ओके तो ऐसा उत्साहित बैठा करो ना। वापस आते हैं, परमेश्वर ने एट अ टाइम ना तो आदम को अलग से ना स्त्री को अलग से बनाया, उसने पहले आदम को बनाया। अब मजा देखिए, मुझे अभी क्या करूं, पास्टर साहब ने एक चिट्ठी दिखा दिया, पास्टर साहब है या ब्रदर है पता नहीं, लेकिन उसके बावजूद बोलूंगा, राहुल आर्या यूट्यूब पे बकवास करता है कि देखो इनकी बाइबल में क्या लिखा है, देखो इनकी बाइबल में क्या लिखा है। परमेश्वर ने आदम को बनाया और वो जानवरों के पास लेकर घूम रहा है कि इसकी जोड़ी बनाए। लिखा है कि नहीं लिखा है? कभी हाथनी के पास, कभी शेरनी के पास, कभी बंदरिया के पास, तो कभी बिल्ली के पास, ऐसे लेके घूम रहा है ताकि इसमें से इसका मैच ढूंढ सके। साथ दिया करो, इसका मैच ढूंढ सके। मैच समझते? जीवन साथी। तब पर जी शुक्रिया जी मैच, इंग्लिश वर्ड मैच है, मेल, ठीक है। तब परमेश्वर ने बोला एक काम करता हूं, इसको नींद में डालता हूं। मैं सही टीचिंग की तरफ आ रहा हूं, उसको मैं नींद में डालता हूं। और आदम सो गया, और जी सो गया, गहरी नींद में सो गया। अब उसको नहीं पता था कि वहां पर एक ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है, और परमेश्वर ने, बर्दाश्त करो, परमेश्वर ने उस आदम की हड्डी में से, पसली की हड्डी में से, उसके ही हड्डी में से, उसी के हड्डी में से हड्डी को बाहर निकालकर, उसके अंदर का मांस निकालकर, इसके मांस में जोड़कर, जो श्वास इसमें फूका था इसमें फूक कर बिल्कुल मैचिंग करता हुआ एक औरत बनाई। यस और नो? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आया हूं, सवाल मैं कर रहा हूं, तो जवाब भी मैं ही दे देता हूं, ठेका जो लेके रखा है। ओके बता देता हूं, क्योंकि भविष्य में, बहुत ध्यान से सुनना, भविष्य में कोई नहीं कहना चाहिए कि ये औरत है और ये पुरुष है। लगता है ऊपर से गया, क्योंकि खुद परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि ये हव्वा है। वो आदम था जिसने कहा कि ये हव्वा है। नहीं पढ़ना, उत्पत्ति 3 में, उत्पत्ति 3 में, मेरी तरफ देखते रहे, उत्पत्ति 2 में, क्षमा करें, उत्पत्ति 2 में, ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम हव्वा। ये आदम ने रखा, परमेश्वर ने नहीं। डंके की चोट पे बोलता हूँ, ओपन चैलेंज है, निकाल के बता दीजिए अगर परमेश्वर ने नाम हव्वा रखा हो। जो मूछ नहीं आ रही है काट लूंगा। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं, और मैं वापस कहता हूं, जिसको 18 पता होता है उसको 17 मत सिखाया करो। मैं एक भी स्टेटमेंट, पास्टर जी आपकी उपस्थिति में बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपकी लीडरशिप में आया हूं, मैं एक भी स्टेटमेंट विदाउट स्टडी नहीं देता। मैं रिपीट करता हूं, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी हूं। मैं कम से कम 30 से 35 हज़ार पास्टर्स को अभी तक ट्रेन कर चुका हूं। मैं हर तरह के डिनोमिनेशन में जाता हूं। मैं खुद भी एक कलीसिया को चलाता हूं, और मेरी कलीसिया को मैंने आपको बता दिया कहां पर है और क्या है। मैं एक भी स्टेटमेंट विदाउट स्टडी नहीं देता। मैं इंग्लिश स्टडी करता हूं, उसके बावजूद मैं 5वीं फेल हूं। ये तो आपको 2 दिन से पता चल ही गया होगा। मैं ग्रीक पढ़ता हूं, मैं हिब्रू पढ़ता हूं विद द ट्रांसलेशन,
मैं जूइश ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, द मैसेज ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड, किंग जेम वर्जन, और किंग जेम वर्जन आई थी 16th सेंचुरी में, लेकिन उसके पहले एक और व्यक्ति था, उसका नाम था जॉन वाइक्लिफ, उसने ट्रांसलेशन किया था 13th सेंचुरी में। मैं उसको तक को पढ़ता हूँ, उसके बाद में एक कंक्लूजन पर आता हूँ और एक स्टेटमेंट बनाता हूँ, और मेरा मैसेज डुप्लीकेट और नकल नहीं रहता। मेरा हर एक संदेश मेरा ओन है जो प्रभु देता है। जी जी जी। अब सुनिए, मैं वापस कहता हूं कि आदम ने कहा ये औरत है, परमेश्वर ने नहीं कहा ये औरत है। आदम का मतलब है मैन और हव्वा का मतलब है वूमैन। बाप रे, आदम का मतलब है पुरुष और हव्वा का मतलब है औरत। तो ऊपर से परमेश्वर ने बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई इसको औरत बोलने की? तब परमेश्वर ने बोला अब से इसको तू औरत नहीं बुलाएगा, मैं आपको बाइबल से देता हूं सबूत, फिर हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी, शाम को पिएंगे चाय, जिसने बनाया उसका नाम होगा रानी। आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी। उत्पत्ति 5:1 पढ़िए, उत्पत्ति 5:1 पढ़िए जी, उत्पत्ति 5:1। इसको पैसे दिए ना माइक के साथ जी। आदम की वंशावली यह है, बच्चा वाली नहीं, वंशावली जी। आदम की वंशावली यह है जी जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की जी, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया जी। उसने नर और नारी करके मनुष्य एक की मिनट, सृष्टि कैसे बनाया? नर बनाया पहले, नारी कहां से बनाया? अभी बताएं, आदम में से यानी नर में से, राइट। आइए देखते हैं नाम क्या रखा। और उन्हें आशीष दी हाँ, और उनकी सृष्टि के एक मिनट, उनके सृष्टि के दिन, ऑन द 6th डे, उनके सृष्टि के दिन जी, उनका नाम आदम रखा। आपने सुना या फिर से पढ़ाओ? उनका नाम क्या रखा? उसका नाम या उनका नाम? उनका नाम। और मैं वापस कहता हूं, मैं हिब्रू पढ़ के आ रहा हूं, मैं वापस कहता हूं, मैं सभी ट्रांसलेशन पढ़ के बात कर रहा हूं। परमेश्वर ने आदम से कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई, और याद रखो पूरा डिटेल में नहीं है बाइबल। और ये जी 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 जी, बस 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 बस, बीच बीच में उठकर थोड़ा घुमा दिया कर, क्या तकलीफ है? हाँ, वापस कहता हूं, इसका लेखक कौन है 5 किताबों का? उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये 5 किताब का लेखक कौन है? बहुत सही जवाब सर, मूसा। मूसा, जीसस क्राइस्ट, थोड़ा सा लॉजिक की बात है, जब ये लिख रहा था मूसा तो क्या खुद था मूसा? एग्जैक्टली नहीं था। तो वो जो सुन रहा था वो लिख रहा था, ठपाक 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 ठपाक, लिखते जा लिखते जा, लिखता गया। फिर उसने बोला अच्छा अच्छा, पहले आदम को बनाया, ओहो, फिर उसके बाद में आपने औरत को बनाया, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे दादा दादी ऐसे थे। ये मूसा को लिख, भैया सपोर्ट करो, यस और नो। वहां पर जब घटना घट रही थी तो परमेश्वर पेन पेपर लेकर नहीं लिख रहा था, ये मूसा था जो परमेश्वर की बातें सुन सुन के लिख रहा था। तो जो हमारे पास में आज डेटा सामग्री, वो किसकी है? ऑफ कोर्स परमेश्वर की है, लेकिन किसके हाथों से लिखी हुई है? तो जब हम पढ़ते तो कैसे पढ़ना है? अच्छा बाबा तूने ऐसा लिखा है, अब पवित्र आत्मा को पूछना है सही क्या है। सी दैट। एक वचन पढ़ो, थोड़ा सा मदद हो जाएगा। इफिसियों 3:5, इफिसियों 3:5, इफिसियों 3:5, इफिसियों 3:5, इफिसियों 3:5, इफिसियों 3:5, इफिसियों 3:5। जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया। हा, मनुष्य के संतानों को, आपको मुझको नहीं बताया गया था ऐसा, जैसा कि एक मिनट, जैसा कि, रिपीट, जैसा कि, हाँ, पवित्र आत्मा के द्वारा। एक मिनट, किसके द्वारा? मैंने क्या कहा था आपको? सही शिक्षा कौन देगा? आगे पढ़िए। अब उसके एक मिनट बेटा, शुरू से आ जाओ वापस से, क्योंकि एक एक लाइन में मसाला है जी। जो अन्य समयों में हाँ, मनुष्य की संतानों को हाँ, ऐसा नहीं बताया गया। इसका मतलब है नहीं बताया गया था। थोड़ा सपोर्ट करिए, नहीं बताया गया था, राइट। तो उनको नहीं बताया गया था, उन्होंने बहुत बार पूछा लेकिन उनको नहीं बताया गया था। परमेश्वर ने, मुझे देखिए प्लीज, परमेश्वर ने पतरस को बताने की कोशिश करी, पतरस को बताने की कोशिश करी। यूहन्ना की किताब 14:12 में जल्दी आओ, यूहन्ना 14:12, यूहन्ना 14:12, सॉरी 16 का 12, 16 का 12, यूहन्ना 16 का 12, यूहन्ना 16 का 12, इससे कनेक्टेड है, जल्दी आओ प्लीज जी जी। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है जी, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। उसको नहीं समझ सकते। बाप रे, आप समझे कि नहीं समझे? तो यीशु ने बोला मैं महायाजक हूं, पतरस को बोलता तो वो नहीं समझ में आता। मैं मेल्किसेदेक हूं, पतरस को बोलता तो नहीं समझ में आता। लेकिन ये महायाजक और मेल्किसेदेक का रेवलेशन पौलुस को दिया।
जबकि पतरस उसके साथ 3.5 साल से घूम रहा है पास्टर जी, लेकिन उसको नहीं दिया। तो यीशु ने बोला, बेटा मैं तुझे ये बता रहा हूं कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, तुझे ये नहीं समझ में आया, मलका सदीक और महायाजक कहां से समझ में आएगा? बाप रे। तो सोच के देखो, अगर मैं पतरस होता, मेरे साथ में पौलुस खड़ा है, मैं पौलुस को कोनी मार के बोलता, तू आया अभी अभी का, तुझे सब कुछ प्रकट हो रहा है, मैं यीशु के साथ में उठा बैठा हूँ रे, यीशु के साथ में खाना खाया हूँ रे, वो मछली को फ्राई मैंने किया था रे, मेरे को नहीं बताता, तेरे को सब बताता है। तो पौलुस कोनी मार के मेरे को क्या बोलता मालूम है? पतरस को बोलता, पतरस जब यीशु जी उठेगा तेरे को वो नहीं समझ में आया, तुझे मलका सदीक कहाँ से समझ में आएगा? मैं वापस कह रहा हूँ कि जिसको आज आपने हाईवे बोला है ना, वो किसी की बनाई हुई कच्ची सड़क थी एक वक्त। अब वो कच्ची सड़क ठीक थी गलत थी वो अंकल को पूछेंगे, लेकिन अगर सड़क गलत है, वो चाहे हाईवे हो, वो कंक्रीट का हो, वो डांबर का हो, अगर पवित्र आत्मा कहता है गलत है तो वो गलत है। हाँ सही। मुझे कुछ लोग बोलते हैं, डैनियल भाई आप जो टीचिंग देते हैं वो बहुत अलग है। मैंने बोला मैं आदमी भी अलग हो गया हूं। बोला वो कैसे? मैंने कहा तुम हो 21 सदी में, मैं जिसकी बात कर रहा हूं पहली सदी में। आप नहीं समझे शायद। पहली सदी की बातें, पहली सदी का यीशु, पहली सदी का टीचिंग, पहली सदी का पवित्र आत्मा 21 सदी में चला रहे हो, तो टीचिंग वहां की होगी, आदमी तुम यहां के हो, कहां से समझ में आएगी? अगर आपको समझना होगा तो आपको जाना होगा पहली सदी में। आप यहां पे खड़े गए और सुन, जीसस क्राइस्ट, और सुन के किसको बैठे मालूम है? यूट्यूब के कचरे को। आप नहीं समझे अभी भी। हमको सबसे ज्यादा पसंद क्या है मालूम है? बोल दूं? सब लोग बोलो, बोल दो। उसको कहते हैं शॉर्टकट मारना। हमको शॉर्टकट बड़ा पसंद है, हमको शॉर्टकट बड़ा पसंद है। अभी तू नाराज नहीं होना, हमको शॉर्टकट बड़ा पसंद है। पूछो कैसे? कहीं चले जाते हैं 1 महीने के लिए, कहीं चले जाते हैं 1 हफ्ते के लिए, और कहते हैं कि ऐसा ऑडिटोरियम टाइप होता है और वहाँ पर टीचिंग होती है, प्रभु का बड़ा दास आता है, ठपाक 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 ठपाक, और फिर ऐसा लगता है कि हम कहीं पे भर्ती होकर आए थे, अब पूरा इंजेक्ट होकर आए, इंजेक्शन समझते, इंजेक्ट होकर आए हैं, अब हम फूल गए हैं। अब ऊपर से परमेश्वर भी देख रहा है, नीचे एक आदमी है, उसका नाम है मिस्टर डेवल, बोलता है बेटा एक बार फील्ड में तो आ, फिर बताऊंगा। तू जो खा के आया है ना, उसको कहते हैं फास्ट फूड। और आपका फास्ट फूड, चाहे वो पिज़्ज़ा हो या बर्गर हो, आपकी चर्बी बढ़ाएगा। बाप रे कैसा लग रहा देखो, आपकी चर्बी बढ़ाएगा। अगर सीखना है तो इस पवित्र आत्मा के पास सीखो। आपने एक चीज नोट किया होगा, थैंक यू, आपने एक चीज नोट किया होगा कि कल से लेकर, कल से, फर्स्ट डे से यस्टरडे और आज भी मैंने किसी पर हाथ रखकर अभी तक प्रार्थना नहीं किया। आपने नोट किया होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मुझे करना चाहिए? मुझे किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना चाहिए? या तो हाँ होता है या तो ना होता है। ये क्या होता है? एग्जैक्टली ब्रदर, मुझे हाथ रखने की प्रार्थना की जरूरत नहीं है किसी विश्वासी के ऊपर। मैं अविश्वासी के ऊपर 50 बार हाथ रखूंगा, लेकिन विश्वासी पे नहीं। जल्दी पूछो क्यों? बस जल्दी पूछो क्यों? वो खुद ही परमेश्वर को लेकर बैठा है, मेरा हाथ क्या करेगा? वो खुद ही पवित्र आत्मा को लेकर बैठा है, मेरा हाथ क्या करेगा? एक एग्जांपल आ रहा है, उसका गला मत दबाओ सिस्टर, उसका गला मत दबाओ, वो बच्चा है शोर करेगा। हाँ नहीं तो आपने ऐसा हाथ रख दिया, मैं बोला गया हो। एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा है, दे सकता हूं? इस लड़की को या आपको, मेरा हाथ हो या किसी प्रभु के दास का या भविष्य में कोई भी, किसी के हाथ की जरूरत, एक बार विश्वासी बनने के बाद आपको किसी के हाथ की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? अभी बताता हूं यूं। जकई, थोड़ा पीछे हलचल हो रहा है, ठीक कर लो। जकई डाली पे बैठा अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार। जब उसको यीशु मिल गया, जब उसका उद्धार हो गया, जब यीशु घर पहुंच गया उसके, और उसने कहा कि आज इसका उद्धार हुआ है, उसके बाद जिंदगी में कभी डाली पे नहीं बैठा होगा। कमान ये सुन लो। लेकिन आजकल लोग क्या बोलते हैं मालूम है? जहां से मुझे यीशु मिला था मैं फिर से चढ़ूंगा, मैं फिर से डाली पे बैठूंगा। यीशु ने क्या कहा उसको देखते ही डाली से?
नहीं नहीं नहीं, ठीक से बोलो, क्या बोला उसने? एक मिनट मैं मदद करता हूं। ऐसा लिखा है कि उतरा या ऐसा लिखा है कि जल्दी उतरा? बस क्या बात है सर, झट से सब लोग बोलो, झट से। नहीं उतरोगे झट से तो पेट जाएगा कट से। आप मेरे साथ में, आजकल बहुतों को झाड़ी नहीं डाली डाली, आजकल बहुतों को डाली चाहिए। मैं यहाँ से बैठकर यीशु से मिलूंगा, मैं पास्टर का साथ लेकर यीशु को मिलूंगा, मैं गेस्ट स्पीकर को लेकर यीशु से मिलूंगा। यीशु बोलता है जिस पेड़ को मैंने काट दिया उसको वापस क्यों बो रहा है? बाप रे, पास्टर डैनियल, क्या हमको पास्टरों की जरूरत नहीं है, हैं? क्या हमको गेस्ट स्पीकर की जरूरत नहीं है? ये क्या था? चेक 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 नहीं है? क्या स्पेशल गेस्ट की जरूरत नहीं है? आ गए ना मैसेज में वापस? हाँ, इधर की बत्ती गई, इधर की नहीं। ओके, साथ में कनेक्ट रहिए। हमें 500 की जरूरत है, लेकिन बाप रे, बोल दूं, पूरी जिंदगी पास्टर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। हर बार फोन करके पास्टर जी, पास्टर की पत्नी साथ में बैठी, राइट, पास्टर जी प्रार्थना करो, जुकाम हो गया। अब तुम्हारे जुकाम के लिए पास्टर प्रार्थना करेगा? पास्टर जी खांसी हो गए, अरे दवाई पी, या तो गर्म पानी पी, रात को दूध वाली हल्दी वाली दूध वाली हल्दी हल्दी वाली दूध पी, ठीक हो जाएगा। पास्टर को क्यों परेशान करता है? और कभी कभी पास्टर इतना परेशान होते हैं, ऐसा कभी कभी लगता है कि फ़ोन ही नहीं उठाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अचानक रात को 2 बजे फ़ोन आता है, पास्टर जी प्रार्थना करिए। क्या हो गया? मेरे बच्चे को सर दुख रहा है। तू बाप है, तू प्रार्थना कर। पास्टर को क्यों परेशान कर रहा है? आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। पैसे रखो और मुझे देना, ठीक है? अरे पकड़ ले यार। हाँ, कभी कभी पास्टर जी डोंट टेक इट पर्सनल, सब मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन मैं किसी को प्रभु का मजाक उड़ाने भी नहीं दूंगा। कभी कभी हम विजिट के लिए जाते हैं, मैंने जब बोला तब देना, ठीक है ना? तो पहले हाथ मिला ले। सिस्टर कैसे हैं आप? पिछले संडे आप नहीं आए, क्यों नहीं आए? आपके घर में सब ठीक है? तुम तो कुंवारी हो, फिर भी बोल देता हूँ, सब ठीक है घर में? बोला हाँ। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने सोचा कि चलो है ना, आपको विजिट करता हुआ जाऊँ, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सिस्टर आपको नहीं पता, परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपको प्यार करता है, इसलिए तो उसने आपका उद्धार किया है। सब कुछ बोल देता है, फिर कहता है कि अभी मैं प्रार्थना करूंगा। जब उसका उद्धार हो गया है, प्रभु से प्यार करता है, तो उसकी नहीं सुन सकता? ये सिखाया करो ना। आप यहां से जा रहे थे, जाओ। आप घर पे आना चाहते हैं, आओ। आपको चाय कॉफी अच्छी लगती है, पियो, लेकिन ये सिखा के जाओ कि प्रार्थना मैं नहीं, तुम खुद करोगी। लेकिन क्यों ऐसा होता है? अभी आ रहा हूं, अभी पैसे को हाथ में रख के हाथ मिलाना, पैसे को हाथ में रख के, हाँ ओके सिस्टर बाय बाय, मैं मिलता हूं, हाँ अगले संडे चर्च में आना। और वेट, और जैसे ही पता चला, आप समझ रहे, ओके सिस्टर अगर अगले हफ्ते नहीं आए, मैं अगले तो फिर आऊंगा। मैं जानता हूं कि यहां कुछ ऐसे प्रभु के दास बैठे जो ऐसी हरकत नहीं करते, मैं जानता हूं, लेकिन हिंदुस्तान में 99